साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है यह ध्येय आईएएस कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म का यह पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 16 का पार्ट 2 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन से। यह 76 नंबर क्वेश्चन से। मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न होता है, कहाँ से होता है? तो यह यकृत अर्थात लीवर से जो है यह यूरिया उत्पन्न होता है। यूरिया जो है एक बायोकेमिकल अभिक्रिया का उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरकों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, जो कवक मूल होता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, माइकोराइजा कहते हैं, जिसे हिंदी में कवक मूल कहते हैं। ये आपका जैव उर्वरकों में सम्मिलित नहीं होता है। और जो माइकोराइजा है यह कवकों अर्थात जो फंगी होते हैं, कवकों एवं पौधों की जड़ों के साथ सहजीविता को ही जो है कवक मूल या माइकोराइजा कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नील हरित शैवाल, राइजोबियम तथा अन्य नाइट्रोजन निबंधक जो होते हैं ये बैक्टीरिया जैव उर्वरकों में सम्मिलित होते हैं, जबकि जो ये आपको माइकोराइजा या जो कवक मूल है ये नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए, कथन है कि जैविक संसार में उपस्थित संपूर्ण विविधता का मूल स्रोत स्वतः उत्परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, कारण प्रकृति में उत्परिवर्तन अत्यंत कम दर पर होता है। ये भी सही है, परंतु ये जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तथा 277 डिग्री केल्विन पर होता है। कैसे? देखिए, केल्विन पैमाने पर यदि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको यदि केल्विन पैमाने पर कन्वर्ट करें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें जो है 4 डिग्री को 273 में ऐड करना पड़ेगा। तो 273 प्लस 4 करेंगे तो 277 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए तथा सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 277 केल्विन पर जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम तथा घनत्व जो इसका होता है वो अधिकतम होगा। यदि आयतन कहेगा तो न्यूनतम होगा और घनत्व जो कहेगा तो वो अधिकतम होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? अवरक्त तरंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है, इंफ्रारेड का तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। नहीं, आप ये स्पेक्ट्रम देखेंगे तो इसमें दृश्य प्रकाश पहले आता है, उसके बाद इंफ्रारेड आते हैं, तो ये गलत हो गया। इंफ्रारेड का तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। दूसरा, इसका प्रयोग रात्रि दृश्य उपकरण में किया जाता है, ये सही है, अर्थात केवल कथन 2 अर्थात बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रोग दिए गए, दूसरी तरफ विकार जिससे संबंधित है। यह सेरेब्रल पॉलिसी जो है ये वृद्धों संबंधित नहीं है, बल्कि यह बच्चों से संबंधित जो है यह एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरिब्रल डिसऑर्डर होता है। हिस्टीरिया जवान महिलाओं में पाया जाता है, सही है। बर्ड फ्लू पक्षियों में, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित है? तो आपका दूसरा और तीसरा ही सुमेलित है, पहला नहीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त की शुद्धि करता है? तो लगभग 1500 लीटर रक्त की यह शुद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? तो 1979 का बोन समझौता जो है ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का उदाहरण है? तो देखिए, इसमें बेरियम सल्फाइड जो है ये स्फुरदीप्ति फास्फोरेसेंट सब्सटेंस होता है। तो ये होते क्या है? तो देखिए, कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिन पर प्रकाश डालने से वे ऊंची तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश हटा लेने के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को स्फुरदीप्ति पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड है और जो ऑप्शन में आपको बेरियम सल्फाइड है ये इत्यादि आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है? तो इन चारों में सबसे कम रासायनिक सक्रियता सोने की होती है। ये अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करता है, इस वजह से यह जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जब किसी की रासायनिक सक्रियता कम होगी तो वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने की उसकी संभावना ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है? तो जो राइबोसोम होता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम के बारे में कि ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। और राइबोसोम की खोज जो है
पैलेट ने की थी। किसने की थी? पैलेट ने की थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह एक अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, जालिका की कला, वो राइबोसोम से लगे रहते हैं तथा ये जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, इसी वजह से इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रोग जल संक्रामक मतलब जल से होते हैं? तो आपका टाइफाइड है, हैजा है, हेपेटाइटिस है, ये जल संक्रामक वाले रोग हैं। जबकि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जो है यह जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, जो कि जीवाणु, ये जो रोग होते हैं जीवाणु मुंह से थूकने या चूमने से प्रसारित होते हैं। इस प्रकार से आपका 1, 2, 4 जो है सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें जो है आपका इंसुलिन में जस्ता अर्थात जिंक धातु जो है ये मौजूद होती है। यह जो इंसुलिन होती है एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण अग्नाशय अर्थात पेंक्रियास में होता है, इसलिए तथा इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को अवशोषित करता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की वृद्धि में सहायक होता है? तो देखिए, परितंत्र की उत्पादकता, परितंत्र की आयु, मध्य व्यवधान, ये सभी जो हैं जैव विविधता की वृद्धि में सहायक होते हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है कि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करती है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। जहाँ भी केवल शब्द का प्रयोग हो तो ये मान चलिए वो 90% कथन गलत ही होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। कारण यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, तो कारण सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो जीवन के लिए लाभदायक है। इस प्रकार से क्या है, यह लाभदायक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है जो कि हानिकारक होता है। 1997 में अनुमोदित क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्पादन यकृत अर्थात लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत अर्थात लीवर के द्वारा इसका उत्पादन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एक सेकेंड, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी जिसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन के फिलोक्विनोन कहते हैं। ये चारों जो होते हैं घुलनशील होते हैं वसा में। जबकि जो आपके विटामिन बी अर्थात थायमिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ये जल में घुलनशील होते हैं, ना कि वसा में घुलनशील। तो आपका कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल ये आपके कौन कौन से हैं? विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये आपके वसा में घुलनशील हैं। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है? निषेचक का काम करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो है आपका एंटीबायोटिक का काम करता है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक्स का काम करता है और फिनॉल एंटीसेप्टिक का काम करता है। इस प्रकार से आपका 2143 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रीकरण के प्रथम चरण में क्या होता है? अमोनिया का बदलाव नाइट्राइट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज का एक स्थान पर मिलने का प्रभाव होगा? तो प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राथमिक रंगों में लाल, हरा और नीला आता है, जबकि द्वितीयक रंगों में पीला और मैजेंडा आता है। तो प्राथमिक रंगों से द्वितीयक रंगों का ही निर्माण हो सकता है। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। गहरे जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैवभार पिरामिड कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है। आप समुद्र का बात करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से होता है, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो ऊपर होती हैं, ठीक है, फिर छोटी मछलियाँ, फिर जंतुप्लोक, फिर सबसे नीचे क्या होते हैं? पादप प्लोक, प्लैंकटन होते हैं। तो इस प्रकार से ये उल्टा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा का प्रभाव है? तो इससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का बाधित होना होता है और संगमरमरी इमारतों का क्षरण होता है। तो दोनों ही अर्थात ए तथा बी दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन। पर्यावरण को पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का जो सम्मेलन था ये पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। पर्यावरण तथा इसी पर्यावरण वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया था। आहार में लवण अर्थात साल्ट का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह भोजन पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। निम्नलिखित में से
कौन सी एक पारिस्थितिक दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है? तो जो बार होती है ये पारिस्थितिकी दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो जो धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल, यही कारण है। निम्नलिखित में किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो विटामिन बी में जो है, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था और मुख्यालय को सुमेलित करना है, तो आयुषीयन का मुख्यालय कहाँ है? मार्गन में है तथा मार्गस में है। विश्व वन्यजीव कोष ग्लैंड में है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो तीनों ही सुमेलित हैं। डी ऑप्शन। मृदा में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस जल का अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा किया जाता है? तो जो कोशिका जल होती, केशिका जल अर्थात कैपिलरी वाटर, इसका अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतल पर अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में प्रगणित नहीं किया जाता है? तो जो घास के मैदान होते हैं ये आपके अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, परंतु अत्यधिक में नहीं आते। अत्यधिक में आपके प्रवाल भित्तियाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षावल और आर्द्र भूमियाँ आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विटामिन B5 पेलाग्रा, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन के की कमी से निक्टालोपिया नहीं होता। निक्टालोपिया जो है रतौंधी रोग का ही नाम है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। जबकि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमोलासिस, मलेशिया और विटामिन ए से जीरोथेल्मिया होती है। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित पर विचार करें। रोग है और विषाणु, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, बर्ड फ्लू H5N1 होता है, जबकि स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। डॉग फ्लू H3N8 होता है। तो पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंटरफेरोमीटर की सहायता से मापा जाता है, इससे तारों एवं आकाशगंगा का व्यास मापा जाता है। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग अर्थात बीओडी किस एक प्रदूषण को मापने की मुख्य इकाई है? तो ये जल प्रदूषण को मापने की प्रमुख इकाई होती है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता यह संकेत देती है कि उस क्षेत्र का जल जो है वो सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या से वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि है? तो इसमें देखिए, साइक्लोन डिवाइडर है जो है, ये वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। जबकि बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ये तीनों ही हैं। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 50 मीटर से भी कम व्यास वाले कणीय पदार्थों को वायु से पृथक करने के लिए बैक फिल्टर का प्रयोग करते हैं, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े कणीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है? तो जो नगोया प्रोटोकॉल आपका जापान में होता है, जिसे ABC प्रोटोकॉल भी कहते हैं, और यह आपका 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया जाता है। इसी के माध्यम से उक्त चीज़ों को किया गया था या स्वीकार किया गया था। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए, निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनल्स ने किया था, ये भी सही है। एक निकेत में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां उपजातियां एक साथ निवास करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन, किसी निकेत में रहने वाली जात दूसरे निकेत में रहने वाली जात की पूरक होती है, ये सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि निकेत एक सूक्ष्म आवास होता है जिसमें पौधों एवं जीवों की एक ही प्रकार की जाति व उपजाति निवास करती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। जैव मंडल एक खुला तंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें ऊर्जा का सतत निवेश तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। तो दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी हो रही है। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो बैक्टीरिया जैविक घटक, जबकि तापमान, फास्फोरस, प्रोटीन ये अजैविक घटक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर बताइए। मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता को कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है। आगे चलते हैं। रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जिन जो प्रोटीन है ये मक्के से संबंधित है। गोशिपिन ये जूट से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कपास से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये सही नहीं है। जबकि प्रोलेमिन्स दाल से और ग्यूटेलिन्स ये अनाज से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो देखिए गहन पारिस्थितिकी अर्नी जनेस ने पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र जो है पारिस्थितिकी ये जो शब्द है इसकी परिभाषा अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, ना कि जी टेलर ने, जबकि पारिस्थितिकी नीचे की जो परिभाषा है वो ग्रीनल ने दी थी, ग्रीनल ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, हार्पेटोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, हार्पेटोलॉजी जो है ये पर्वतों का अध्ययन नहीं होता, हार्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, जबकि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है और जेरोंटोलॉजी में वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉट स्पॉट कहलाता है। कवक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LSD एक विभ्रमी पदार्थ है जो कवक द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही। ये प्रोटीन एवं विटामिन के मुख्य साधन है, ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो उसमें इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? तो एड्रीनेलिन देने पर उसे लाभ होगा। उत्तकों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन न्यूक्लियोप्रोटीन उपरोक्त में से कौन से संयुग्मी अर्थात कंजुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण है? तो देखिए एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये जो हैं ये आपके सरल प्रोटीन होते हैं, जबकि न्यूक्लियोप्रोटीन ये आपका संयुग्मी प्रोटीन अर्थात कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। इस प्रकार से इसमें आपका ए ऑप्शन केवल 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो जो आपका बैसिलस स्यूडोमोनास होता है ये फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए देवीकोंडा उड़ीसा में है, पिचावरम जो है ये केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, अचरा रत्नगिरी महाराष्ट्र में है, मुथुपेट तमिलनाडु में है। यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं। 360 डिग्री बाई थीटा मतलब कितना एंगल दिया गया है? -1। तो इस वैल्यू में आप रखिए 360 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये 12 आ जाएगा। 12 माइनस 1 तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 11 प्रतिबिंब बनेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड के साथ सही उत्तर बताइए। कथन है ठंडे देशों में अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक उच्चतर होता है, इस वजह से। तो कथन कारण दोनों ही सही हैं। एक मिनट गड़बड़ हो गया। अल्कोहल का द्रवणांक जो है उच्चतर नहीं होता बल्कि निम्नतर होता है। ठीक है, निम्नतर होने के कारण ही ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक क्या होता है? काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। इस प्रकार से आपका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही सुमेलित युग्मों को पहचानें। सीटी स्कैन में क्या होता है? एक्स किरणें होती हैं, दूरसंचार माइक्रोवेव तरंगे होती हैं, टीवी प्रसारण में रेडियो तरंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। लार में एमाइलेज एवं लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम होते हैं। सही है, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जबकि लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकृत नहीं है? तो देखिए ऊन की चटाई, चमड़े की थैली, जूट की टोकरी, ये सभी जो है जैव निम्नीकृत हो जाएंगे, परंतु चांदी की पन्नी नहीं होगी, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन इसका हिस्सा नहीं, जबकि वाष्पीकरण, हिमीकरण, विघलन अर्थात मेल्टिंग ये सभी आपके जल चक्र में शामिल हैं। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है? तो ये जो है आपका ये कैल्शियम का उत्पाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है
2CaSO4 H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का उत्पादन, ग्लिसरॉल का प्रयोग। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है तथा यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ईस्ट किण्वन, ईस्ट में क्या होता है? किण्वन होता है। कैशीन ये दुग्ध प्रोटीन होता है। एलोवेरा आवृतबीजी है। घटपर्णी ये परजीवी आवृतबीजी नहीं है, बल्कि ये क्या है? कीटभक्षी पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य विभिन्न केंद्रित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू कर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से किसे शीर्ष मूल्यवान कंपनी का स्थान प्राप्त हुआ है? तो एप्पल को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में विश्व के शीर्ष 500 निजी कंपनियों को कुल संपत्ति के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है, जिसमें एप्पल कंपनी शीर्ष पर है। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश ने 5 फरवरी 2021 को इसका प्रयोग किया था। कहां पर? आपका हिमाचल के शिमला में। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? 53वें स्थान पर रहा है, जबकि नंबर 1 पर नॉर्वे और सबसे लास्ट पर उत्तर कोरिया है। नासा द्वारा घोषित स्फीरेक्स मिशन किस एक के अध्ययन से संबंधित हुई आकाश गंगाओं एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है? हाल ही में निम्न में से किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ऋषभ पंत को चुना गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो उड़ीसा के राउरकेला में। हाल ही में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट प्रारंभ हुआ है, किस देश में स्थित है? तो यह आपका इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस बार का इसकी थीम क्या रही है। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हंटर बिडेन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के पुत्र हैं। पानी में कुछ अपद्रव्यों को मिलाने पर उसका हिमांक क्या होगा? उसका हिमांक जो है वो घट जाएगा, ठीक है। देखिए, पानी में कुछ अपद्रव्यों को मिलाने पर समानता गलनांक जो होता है वो आपका घटेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घट करके -22 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से दांत की मजबूती के लिए आवश्यक है? तो फ्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस, अर्थात 2, 3, 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ औषधि है, दूसरी तरफ उसके सोर्स हैं, तो इसे सुमेलित करना है। तो आप देखिए, पेंसिलिन ये आपका कवक से निकलता है, एंटीबायोटिक सर्पगंधा से, कुनैन सिनकोना छाल से, निकोटीन तंबाकू। निकोटीन इसका सोर्स क्या है? तंबाकू है। इस प्रकार से आपका 2143 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 2 वीडियो के तहत 150 क्वेश्चन को पूरा किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।